जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हरियाणा का चुनाव और जम्मू कश्मीर के चुनाव का रिजल्ट आ गया। आप बता रहे होंगे कि दुनिया बोल रही थी कि हरियाणा में बीजेपी नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा, लेकिन उल्टा ही हो गया। जम्मू कश्मीर में पहले से ही दिखाया जा रहा था कि कश्मीर में 0 सीट आएगा बीजेपी का, 370 धारा हटने के कारण। क्यों? हम दोनों पे विश्लेषण करेंगे, आखिर हरियाणा में जीत क्यों हुआ और जम्मू कश्मीर में हार क्यों हुआ। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी तक का सीट हार गया बीजेपी। लेकिन हरियाणा पे पहले हम आते हैं। 100% फीसदी जो है ये निश्चित था कि बीजेपी हरियाणा हार जाएगी, लेकिन हारा इसलिए नहीं कि हारने का कारण ये था कि जो नूह वाला जो घटना हुआ था, नूह वाला जो घटना पिछले साल पूरे हिंदू जो शिवरात्रि के दिन शिव जी का पूजा करने जा रहे थे, कितना बड़ा बवाल हुआ था उस पर। वहाँ पे हिंदुओं को गोली तक मार दिया गया था, चारों तरफ से मंदिर को घेर लिया गया था और चारों तरफ जो पहाड़ी है उस पहाड़ी के ऊपर से गोली चलाया जा रहा था मंदिर के अंदर। मतलब इतना बड़ा बवंडर हुआ था कि आतंकवादी एंगल तक वहाँ आ गया था, कार से खींच खींच के हिंदुओं को मारा गया था। लेकिन बीजेपी का शासन होते हुए 2 जगह फैल हुआ था वहाँ पे। एक तो नूह की घटना को रोक नहीं पाया था और दूसरा नूह की घटना होने के बावजूद ना सब कुछ सामने था कि किसने ये करवाया है, लेकिन उनमें से एक को भी ना सजा हुआ और ना ही किसी मारने वाले का घर को बुलडोजर चलाया गया। हाँ, ये अलग बात है कि बीजेपी ने अपने आप को संभाल लिया। संभालने के बाद खट्टर सरकार को उन्होंने हटा दिया, क्योंकि उसके ऊपर उंगली उठना शुरू हो गया था नूह घटना के बाद। यहाँ पे बीजेपी को मालूम था इतनी बड़ी घटना हो गया और हमने कुछ भी कार्रवाई नहीं किया। इस कारण से अब जो पूरे हरियाणा की जनता, जहाँ की जाट पार्टी इनसे तो मुंह फेर के रखा हुआ ही था, बाकी सामान्य और जो SC ST जो है जिसके बल पे इसकी सरकार आई थी, वो भी इनसे मुंह मोड़ लिया था। लेकिन एकदम से इसने चाल चला और एक तो इन्होंने खट्टर सरकार हटा दिया, मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री था उसको हटा के सैनी को वहाँ का मुख्यमंत्री लगाया। अब यहाँ पे देखिए 2 कारण हो गया। एक तो पहले नॉन जाट सरकार बनाया इसने, जिसमें कि सामान्य वर्ग भी इनको फुल बहुमत से वोट दे रहा था, और दूसरा लास्ट में जब इन्होंने देखा खट्टर सरकार बदनाम हो गया है और जो SC ST है, कुमारी शैलजा इसके अगेंस्ट में कांग्रेस में खड़ा है, तो हो सकता है SC ST वोट जो है उसमें जा सकता है, इसलिए उसने सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। यहाँ से 2 चीज़, हिंदुओं को भी खुश कर दिया कि मनोहर लाल खट्टर ने कोई कार्रवाई नहीं किया इसलिए उसको हटा दिया गया, और दूसरा यहाँ पे एंगल साध लिया कि SC ST का मुख्यमंत्री बना के SC ST का पूरा के पूरा वोट घसीट लिया। नहीं तो आज तक का हरियाणा का है पूरा का पूरा कि एक भी नॉन जाट मुख्यमंत्री वहाँ नहीं बना है, और उसमें सामान्य कास्ट और SC ST का मुख्यमंत्री बन गया। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर इनका साबित हुआ, जिस कारण से सामान्य वर्ग और SC ST का फुल बहुमत इनको मिल गया, और कुछ जाट पार्टी में भी आपस में टकराव था और उसका भी पूरा आधा वोट इनको मिल गया, जिससे इसकी हरियाणा में सरकार हो गया। अब चले आते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ। जम्मू कश्मीर में ये हुआ कि कश्मीर के अंदर प्रचार के रूप में नहीं, घर घर एक नुक्कड़ मीटिंग करके, एक छोटा छोटा पंचायत करके 10-10 आदमी को बिठा के, यहाँ तक कि विदेशी फंडिंग के द्वारा एक एक आदमी को गांव में छोड़ा जाता था। और ये फैलाया गया कि 2 चीज़ वहाँ पे फैलाया गया। एक ये फैलाया गया कि 370 रहने के कारण, और हमने धीरे धीरे यहाँ से हिंदुओं को ख़त्म कर ही दिया था, और अब ये था कि झंडा भी हमारा अलग था, हमारा कानून भी अलग था, सब कुछ अलग था। अब कुछ दिन के बाद हम सीधा इस पे संघर्ष करते और एक अलग देश के रूप में हम अपने आप को भारत से अलग कर लेते। लेकिन वो सपना ख़त्म हो गया, मोदी आने के बाद ख़त्म कर दिया। और एक तो ये फैलाया गया, दूसरा ये फैलाया गया वहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर कि 370 हटा दिया गया है। अभी धीरे धीरे पूरे मंदिर को जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जबकि वहाँ पे सिर्फ मंदिर ही नहीं, जो मस्जिद टूट गया था, जो क्रिश्चियन का जो चर्च है वो टूट गया था, और साथ में मंदिर, सबको धीरे धीरे अच्छा बनाया जा रहा है। उनको ये फैलाया गया क्योंकि जितने भी कश्मीर में मुस्लिम हैं वो सब कश्मीरी हिंदुओं के ज़मीन को हड़प के बैठा हुआ है। क्योंकि जो एक रोशनी एक्ट चला था वहाँ पे, उमर अब्दुल्ला का बाप फारूक अब्दुल्ला ने चलाया था। उस रोशनी एक्ट के तहत 1 रुपये में
जो ज़मीन जिसने कब्जा किया है उसके नाम हो गया था। ये भी फैलाया गया कि भाई अब तुम्हारा धीरे धीरे कश्मीरी हिंदुओं को बुलाया जाएगा, जिसका ज़मीन जिसने घर बना लिया उसका तोड़ा जाएगा और कश्मीरी हिंदुओं को ज़मीन दिया जाएगा। इससे ये फैल गया कश्मीर के अंदर कि अब तो हम बेघर हो जाएंगे, हमने तो ज़बरदस्ती, उनको तो ये पता है कि हमने ज़बरदस्ती इनका ज़मीन हड़पा है और इनको भगाया है, इनको मारने में हमारा हाथ है और उन्हीं के ज़मीन पे हमने घर बनाया है। इतना ज़्यादा भ्रामक फैलाया गया कि पूरे के पूरे बीजेपी को एक भी वोट नहीं पड़ा है वहाँ पे, 0 के 0 वहाँ पे इनका आया हुआ है सीट। लेकिन कश्मीर के अंदर क्या है कि तीसरा ये फैलाया गया वहाँ पे कि बीजेपी अब जितने भी मंदिर हैं उसको जीर्णोद्धार करके उसके बगल अगल में हिंदू को बसाया जाएगा। जहाँ से हिंदुओं का घर बंद है वो पूरे में हिंदू आएगा, यहाँ तक कि उनको कुछ पैसा भी दिया जाएगा घर बनाने के लिए। चौथा इनमें भ्रामक ये फैलाया गया कि जो 1947 में पाकिस्तान से हिंदू आए थे और वो जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत दिनों से रह रहे थे और उनको नागरिकता नहीं मिल पाई थी, वो उनको अभी कुछ दिन पहले 5.5 लाख रुपए करके सबको मिला, क्योंकि पाकिस्तान में वो घर छोड़ के आए थे, कुछ भी लेके नहीं आए थे। तो ये चीज़ कश्मीर के अंदर फैलाया गया कि इनको देखो 5.5 लाख दिया गया है घर बनाने के लिए। कश्मीर के अंदर इनको घर अगर बना दिया जाए तो तुम धीरे धीरे अल्पसंख्यक हो जाओगे और फिर कश्मीर कभी भी आज़ाद नहीं हो पाएगा। बहुत ऐसा फैक्टर था जो कि उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के द्वारा विदेशी फंडिंग लेके ये फैलाया गया यहाँ पे कश्मीर के अंदर। अच्छा, जम्मू के अंदर आप अब यहाँ बात करोगे कि जम्मू के अंदर कम सीट क्यों आया उनका। जम्मू के अंदर कम सीट आने का ये कारण है कि आप ये सोचते हो कि जम्मू तवी जो है भूभाग पूरा का पूरा हिंदू है। नहीं, जम्मू तवी का जो जम्मू सिटी है, जम्मू सिटी, उधमपुर, कठुआ, ये सब एरिया हिंदू है, लेकिन कुछ एरिया जैसे बदरवा, डोडा, बनिहाल, रामबन, ये सब मुस्लिम बाहुल्य ही जगह है जो कि कठुआ वगैरह सबके अंतर्गत आता है। तो वहाँ से भी मुस्लिम वोट पूरा का पूरा कॉन्फ्रेंस, मतलब कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को गए, कांग्रेस को पड़ा है। नेशनल कांग्रेस जो है और प्लस उमर अब्दुल्ला, दोनों का आपस में मेल है और दोनों को मिला के इतना सीट वहाँ पे आ रहा है कि वो फुल बहुमत से सरकार बना पा रही है। अब आप आगे देखना कि फुल बहुमत सरकार आने के बावजूद भी देखना ये लोग कितना नंगा नाच वहाँ पे करता है, कितना नाटक करता है। लेकिन वो यूनियन टेरिटरी होने के कारण, यूनियन टेरिटरी जो है लद्दाख को बना दिया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर जो है वो भी जैसे दिल्ली है वैसे ही जम्मू कश्मीर को रखा गया है, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया है। लेकिन वहाँ का पुलिस, अब देखते हैं सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर, कि वहाँ की पुलिस को राज्यपाल के अंदर रखता है या स्टेट गवर्नमेंट के ही अंदर रहने देता है, क्योंकि पहले वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता था और जो चाहे वही करता था। पुलिस भी आतंकवाद का साथ देता था, हिंदुओं को भगाने में उनका बहुत हाथ था और अभी भी दे रहा है। और हिंदू कुछ उससे इसलिए बीजेपी से साइड हो गया क्योंकि 370 हटने के बाद जिन्होंने अपेक्षा किया था उन्होंने कि इतना कुछ होगा, लेकिन उतना नहीं किया बीजेपी, नहीं किया मतलब नहीं कर पाया। ना रोशनी एक्ट जो था उसको बहुत ज़्यादा इन्होंने हाईलाइट किया मोदी सरकार ने, लेकिन उसको हटा नहीं पाया, जबकि उसको हटाने से काफ़ी फ़ायदा होना था हिंदुओं को। ये सब चीज़ क्या है, देश में इसका कड़ा संदेश जाता है। कुछ बुद्धिजीवी जो देश में हैं वो इसको समझते हैं और पूरे गांव वगैरह, शहर वगैरह में इसको फैलाते हैं, जिस कारण से बीजेपी धीरे धीरे फैल होती जा रही है। बीजेपी का देश में भी फैल होने का कारण है कि जितना महत्व था उनका 10 साल के अंदर उतना कुछ वो कर नहीं पाया। अब एक बार आपकी सरकार बनेगी 5 साल का, कोई एक कानून आप हटाओगे और उसमें भी फुलफिल करके नहीं हटाओगे, ये तो गलत है। अब आपका ज़िंदगी भर तो सरकार रहना नहीं है कि आप चाहोगे कि हर 5 साल पे हमारा ही सरकार 100 साल तक रहेगा, ऐसा तो संभव नहीं है। और आप कुछ भी नहीं करके जाओगे, देश में वही हालत रहेगा। तो बीजेपी का धीरे धीरे जनाधार इससे भी घटते जा रहा है। लेकिन योगी जी, हेमंता बिश्व शर्मा के रहने के बाद थोड़ा का थोड़ा इनका साख बचा हुआ है। थोड़ा मोहन यादव को अगर मध्य प्रदेश में ले आया है तो उससे भी साख इनका बचा हुआ है। नहीं तो बीजेपी, अगर ये 3-4 नेता नहीं होने से अभी तक इस बार जो लोकसभा का हुआ था उसमें तो और नीचे चला जाना था।